इकोनॉमी जो है ना, वो आने वाले समय का वेपन है, आने वाले समय का ताकत है। रादर दैट्स व्हाट मोदी जी इज सेइंग कि बी इंडियन, बाय इंडियन, बट इट्स नॉट लाइक कि आपको बाहर का कुछ नहीं कहना है। जनता को नॉलेज नहीं दिया, जनता को ये चूज करने की क्षमता नहीं है कि कौन सा लीडर हमारा भला करेगा, कौन सा लीडर हमारा भला नहीं करेगा। तो फिर जनता ने क्या किया 70 साल में? इसलिए लोग उनके लिए दम लगा के, मोदी जी दुनिया के पहले ऐसे लीडर हैं जो जनता से मांगते कम ज्यादा है, देते कम है। वो हम लोग तो एक ही लोग हैं, जितना अच्छा हो सके ये प्रतिस्पर्धा तो अच्छी है ना। अगर आप इकोनॉमिकली इंडिया से compete करना चाहते हो, ऑलवेज वेलकमिंग है, अच्छी चीज है। हम तो चाहेंगे ये हो कि हम अगर टोयोटा बना रहे हैं आप भी बनाएं, हम अगर एक कार बना रहे हैं आप 2 कार बनाएं, वो तो अच्छी चीज है ना। इसमें तो कोई वो नहीं है, कोई रोक नहीं सकता आपको। सर आपने बड़े अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। जैसे कि आपने कहा कि अगर इंडिया में कार्स बनती हैं तो उसी तरह अगर वो कार्स बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान को चाहिए होंगी तो कम कॉस्ट पे मिलेंगी। अपने जनता को ये भी घुट्टी पिलाना है कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है, फिर जनता को कुछ पिला रहे हो, ऊपर से कुछ और ला के दे रहे हो। जनता ही रेडी नहीं है भाई इतने बड़े चेंज के लिए। अगर आपके यहाँ कार की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, इसका मतलब है कि लोग कार खरीदना चाह रहे हैं। इसका मतलब उनके पास वो बाइंग पावर है कि इतना पैसा अपनी जरूरतों का अलग करने के बाद वो स्पेंड कर सकते हैं। ना 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 ना, क्यों नहीं करेंगे? सुन लीजिए, क्योंकि आगे क्या लिखा है, एनी अदर इंडिपेंडेंट अरब कंट्री। वो नहीं कह रहे एनी अदर इंडिपेंडेंट इस्लामिक कंट्री, क्योंकि उनको पता है बहुत से कंट्रीज इस्लामिक है। आए इंडिया के ऊपर देखिए, मोदी जी जो है ना, वो इसलिए सक्सेसफुल है या लोगों के दिल में इसलिए बसते हैं कि मोदी जी भारत की उस कल्चरल आइडेंटिटी को इकोनॉमिक्स के साथ, डेवलपमेंट के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिवाइव कर रहे हैं, जिसके लिए लोग तरस गए थे। The United Arab Emirates is an independent sovereign federal state and is referred to hereinafter as the constitution or as union. The union shall consist of Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al Quwain, Fujra, Ras Al Khamia. Any other independent Arab country may join. वो कह रहे हैं और भी आ जाओ, यूएई बना लो। आप जाएं, उनको लिखें। आपको पता है आपका पासपोर्ट दुनिया का सबसे घटिया पासपोर्ट है और यूएई का पासपोर्ट दुनिया का नंबर 1 पासपोर्ट है। भारत हजारों हजार साल पुराना देश है, 700-800 साल हमारी हिस्ट्री के बहुत डार्क गए। हमने भी बहुत कुछ सीखा कि हमें भी कुछ ठीक करने की जरूरत है। यूएई के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 कहता है ना कि 7 एमिरेट्स, अरब एमिरेट्स मिल करके वो बनाते हैं यूएई। और उन्होंने कहा ना और भी अरब नेशंस जुड़ सकते हैं। वो क्या कह रहे हैं, और भी अरब नेशन जुड़ सकते हैं। तो मैंने अपने एक पाकिस्तानी दोस्त से पूछा, यार कि तुम कौन हो, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम्हारा नेशन क्या है? तो कह रहे मुस्लिम। रिलीजन क्या है? कह रहे मुस्लिम। आपके साथ अगर हमने ट्रेड ओपन किया तो कल को आप ताकतवर हो गए, आप सबसे बड़े न्यूक्लियर बम मारो इंडिया के ऊपर। लेकिन अगर जनता को पसंद है, जनता को ट्राई करने दे, अच्छा लगेगा, लोग सीखेंगे। जब तक आप गिरोगे नहीं, आप सीखोगे कैसे भाई? आप गिरने ही नहीं देना चाहते लोगों को। आप कह रहे हो नहीं हम नहीं सीखने देंगे। कि जो सजेशंस है वो बड़ी अच्छी लगी हैं। आपने पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए बात की, आपने पाकिस्तान को एक चीजें बताई कि इंडिया अगर ये सारी चीजें कर रहा है तो पाकिस्तान भी कर सकता है। आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान ने इन चीजों पे जोर ना देके पता नहीं किन किन चीजों पे प्रायोरिटाइज किया और अपने यूथ का फ्यूचर उन्होंने दांव पे लगा दिया। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को कहाँ पे देख रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं, जो कोर इश्यूज हैं, वो रिजोल्वेशन की तरफ जाएंगे, रिजोल्व होंगे, या वो वही घसी पटी, वही एक दूसरे पे इल्जाम, लड़ाई झगड़े, मसले मसाइल चलते रहेंगे, या इंडिया और पाकिस्तान के कुछ रिलेशंस बेटरमेंट की तरफ जाएंगे? अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आपको एक नेगेटिव न्यूज दूंगा। पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, मैं नहीं मानता इसको ना। इसको देखिए, लेट्स कॉल स्पेड ए स्पेड। जो सबसे पॉपुलर पार्टी है उसको आपने तहस नहस कर दिया। दोनों की, इंडिया पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस देख रहे हैं? हम तो अपने आप को बहुत ही पीछे देख रहे हैं। आप जितना मेड इन इंडिया पे फोकस कर रहे हो, क्या पाकिस्तान को इंडिया से ये ऑटो इंडस्ट्री पे सीखना चाहिए? उसका रीजन ये है कि लोग कार खरीद रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेरी बाइंग पावर इतनी नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, स्कूटर खरीद सकूं, तो मैं कार कहां से खरीदने वाला हूं? और इकोनॉमिक्स में जो सबसे हिस्सा आज का बहुत जरूरी है वो है मैन्युफैक्चरिंग। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो सबको, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन शो। आज के हमारे मेहमान हैं, इंडिया से हैं। बहुत सारे लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, इनसे ओपिनियन को बहुत वर्थ रखते हैं। इनका बहुत ज़रा नॉलेज है, पॉलिटिक्स हो या इकोनॉमी हो या फॉरेन पॉलिसीज हो या जियो पॉलिटिक हो, तो सबके बारे में ये अच्छी रिसर्च रखते हैं। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब इंडिया से। सबसे पहले सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया। थैंक यू फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ निमंत्रित किया, हमें यहाँ बुलाया आपने, उसके लिए बहुत आपका शुक्रिया। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वनक्कम।
थैंक यू सो सर मच। सीधा डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि इंडिया में जो है मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 हुआ है, जिसमें जो है पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि मैं चाहता हूं कि यहाँ तक भी नज़र दौड़े मेड इन इंडिया की कार्स हमें नज़र आने आए। ऑटो इंडस्ट्री को बड़ा फोकस किया है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो टायर्स बनाते हैं वो जो रबड़ बाहर से लेते हैं, तो वो किसानों के साथ बैठे और बैठ के एक दूसरे के साथ ये चीजें करें, ताकि आपको अपने किसान से ही वो बना बनाया रबड़ मिल जाए और आप टायर्स बना सकें। मतलब ऑटो इंडस्ट्री जो है वो इंडिया की काफी ग्रोथ कर रही है, हमने देखा पिछले सालों में, और आगे मजीद प्लान्स कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो एक्सपो में स्पीच की है और बिजनेसमैन को कहा है, क्या कहना चाहेंगे इस सारी स्पीच पे? और साथ ही एक दो और बातें आ रही हैं कि पाकिस्तान जो इंडिया है वहां पे जो है कार की सेल वो 60% जो है वो लास्ट 10 ईयर से जो है बढ़ी है। मतलब 60% जो है कार्स इतना ज्यादा हो गई हैं। तो क्या कहेंगे इस सारे मुद्दे पे? देखिए फैसल, इकोनॉमी जो है ना वो आने वाले समय का वेपन है, आने वाले समय का ताकत है। रादर वेपन इज अ रॉन्ग वर्ड एंड आई हेट दिस वर्ड। शक्ति है, पावर है, क्या कहते हैं आप उसको, कुवत है, ठीक है ना। तो आपकी इकोनॉमिक्स जितनी स्ट्रांग होगी आपका उतना ज्यादा कुवत बढ़ेगा, और आपकी जितनी ज्यादा इकोनॉमिक कुवत बढ़ेगी आप उतना ज्यादा पीपल सेंट्रिक होंगे। आपके यहाँ पे उतना ज्यादा जो वायलेंस की जो टेंडेंसी होगी वो कम होती जाएगी, बिकॉज कि लोग लाइफ को वैल्यू करना शुरू करते हैं। वो वर्थ लाइफ जीना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं परिवार के साथ, जो भी 70-80 साल 60 साल जीवन का मिलता है उसमें वो they want to make most of it, they want to have good life, they want to enjoy the life। उसके लिए इकोनॉमिक्स बहुत जरूरी है, और इकोनॉमिक्स में जो सबसे हिस्सा आज का बहुत जरूरी है वो है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। और मैन्युफैक्चरिंग भी दो तरीके की है। ये जो आप ऑटो सेल्स की बात कर रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग अगर ज्यादा हो रही है फैसल, तो ये दिखा रहा है कि आपके यहाँ पे प्रोस्पेरिटी का लेवल थोड़ा हाई है। उसका रीजन ये है कि लोग कार खरीद रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेरी बाइंग पावर इतनी नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, स्कूटर खरीद सकूं, तो मैं कार कहां से खरीदने वाला हूं। अगर आपके यहाँ कार की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, इसका मतलब है कि लोग कार खरीदना चाह रहे हैं। इसका मतलब उनके पास वो बाइंग पावर है कि इतना पैसा अपनी जरूरतों का अलग करने के बाद वो स्पेंड कर सकते हैं, बिकॉज की कार कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, कार इज एन आउट एंड आउट एक्सपेंडिचर। ये तो पैसा चला गया, वो पैसा खत्म हो गया। आपने 10 लाख की कार खरीद ली या आपने 50 लाख की कार खरीदी, आप शोरूम से बाहर लेके आए, उसकी कीमत 25 लाख हो जानी है, वहीं खत्म, ऑन द स्पॉट आधी हो गई उसकी वैल्यू। फिर उसमें पेट्रोल डलवाओ, मेंटेनेंस डलवाओ, ये वो, कभी इंश्योरेंस कराओ, ये कराओ। So it's a expenditure. It's a liability for you. Car is not something which is an asset. और जब लोग अगर उतना पैसा खरीद रहे हैं, लग्जरी कार्स खरीद रहे हैं और ये खरीदे, इसका मतलब है कि प्रोस्पेरिटी इज कमिंग। और जब आप प्रोस्पेरिटी कर रहे हैं तो उस कार से जुड़े हुए लोगों को आप जितना ज्यादा लोकलाइज कर सके उतना अच्छा। तो आप अगर रबड़ बाल से खरीद रहे हो, रबड़ विच इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर कार, उसी तरीके से और भी जो एलिमेंट्स अगर आप बाहर से ला रहे हो, जितना उसको मैक्सिमम इंडियनाइज कर सकते हो उतना बेहतर है। और उससे ये होगा कि लोकल फिर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा ना। कार बनाओगे तो टायर तो आप नहीं बनाओगे, टायर किसी और से खरीदोगे, तो वो वाले एम्प्लॉयमेंट के पास, टायर कंपनी के पास एम्प्लॉयमेंट जाएगा। तो मैं वही कह रहा था कि आपने जो एक्सेसरियल जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं वो भी ग्रो करती है ना। फिर टायर वाला होगा, अगर उसको रबर चाहिए तो फिर वो किसान के पास जाएगा कि भाई टायर दो। उसी तरीके से वो उसको और भी चीजें अगर बनानी है तो वो और भी चीजों को वो करेगा। So I mean this is what it is. So that's what Modi ji is saying कि be Indian, buy Indian, but it's not like कि आपको बाहर का कुछ नहीं खरीदना है। लेकिन आप अगर बाहर से जितनी ये आपका जो कंजम्पशन इतना ज्यादा हो, चूंकि आप अगर प्रोड्यूस इंडिया में करोगे ना फैसल, तो ये नहीं कि सिर्फ इंडियन खरीदेगा। अब मान लो आप हो, आप खरीदना चाहते हो टोयोटा, ठीक है, आप टोयोटा की बढ़िया कार खरीदना चाहते हो। अब एक तो है कि टोयोटा बन करके आए पंजाब में जापान से, या वो चाइना से बन के आए तो आपके यहाँ पे बिके, और आप चाइना से इंपोर्ट करो, उतना जो उसका इंपोर्ट का लागत है और ये है वो सब चीजें आपके यहाँ ज्यादा बढ़े। दूसरा ये है कि इंडिया बहुत बड़ी है कि अगर मार्केट मैन्युफैक्चरिंग पड़ रहा है तो वो चीज आपको सस्ते में इंडिया से खरीदो। आप कहोगे सर हम ही क्यों ना बना लें। अब हर कंट्रीज हर काम नहीं कर सकती क्योंकि उनका साइज छोटा होता है। आप और किसी चीज में इकोनॉमिकली डेवलप कर सकते हो। जैसे अब हम चाहें कि हम जीई का जो इंजन है वो बना ले, वो मुश्किल होगा क्योंकि इतना जो है आपका एक्सपेंडिचर लग जाएगा उस इंजन को बनाने में, कि इससे अच्छा आप खरीद लो मार्केट में जाकर के, ठीक है ना। क्योंकि उस पर जो आप R&D में पैसा खर्च करोगे उससे कम पे वो आपको अवेलेबल है विद इट्स टेक्नोलॉजी। सो इट्स बेटर टू गो एंड बाय दैट इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग। तो उसी तरीके से
ये जो इंडिया के नेबरिंग इलाके भी है ना, उनके आप अभी जो कार 50 लाख में खरीद रहे हो, यदि इंडिया से मैन्युफैक्चर होके वो कार, सोचिए अगर वो तमिलनाडु में बन रही है और आपके यहाँ पहुंच रही है, लाहौर आपके यहाँ से मुश्किल से 1-1.5 हजार किलोमीटर है, वो वहां पहुंच गई अगर कार, कितना कम आपका कॉस्ट लगेगा। तो इट विल बेनिफिट नॉट ओनली इंडिया, it will also create a market for these companies in the nearby vicinity, जो आप इंडिया में बना के, चूंकि आपका लेबर सस्ता होगा। भाई आप जापान में कार नहीं बना सकते, आप अमेरिका में कार नहीं बना सकते, आप जर्मनी में नहीं बना सकते। उसका रीजन है कि उनकी जो लेबर कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा हाई हो गई है, पॉपुलेशन कम है, वो अगर उतना लेबर देंगे तो उसकी कॉस्ट जो होगी कार की, वो हम लोग के लिए अनबेरेबल हो जाएगी। सो दैट्स वाई वो भी ढूंढ रहे हैं कि ऐसी जगह पे जाओ जहां पे कार बने, उसकी लागत कम रहे और ज्यादा से ज्यादा मार्केट में वो एक्सपोर्ट किया जा सके। सो दिस मीन्स इफ इंडिया इज बिकमिंग मैन्युफैक्चरिंग हब, नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर द अदर कंट्रीज ऑल्सो। सो दिस इज व्हाट द विजन इज जी। बिल्कुल ठीक है सर, आपने बड़े अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। जैसे कि आपने कहा है कि अगर इंडिया में कार्स बनती हैं तो उसी तरह अगर वो कार्स बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान को चाहिए होंगी तो कम कॉस्ट पे मिलेंगी। अगर हम दोनों कंट्रीज की ऑटो इंडस्ट्री की बात करें, फिर मैं आगे मोदी जी की जो है वो बाकी चीज़ों पे भी आऊँगा। अगला सवाल मेरा ये है कि दोनों की, इंडिया पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस देख रहे हैं? हम तो अपने आप को बहुत ही पीछे देख रहे हैं। आप जितना मेड इन इंडिया पे फोकस कर रहे हो, क्या पाकिस्तान को इंडिया से ये ऑटो इंडस्ट्री पे सीखना चाहिए? क्या थॉट्स हैं आपके? देखिए, बेसिकली हम लोग तो एक ही लोग हैं, जितना अच्छा हो सके ये प्रतिस्पर्धा तो अच्छी है ना। अगर आप इकोनॉमिकली इंडिया से compete करना चाहते हो, ऑलवेज वेलकमिंग है, अच्छी चीज है। हम तो चाहेंगे ये हो कि हम अगर टोयोटा बना रहे हैं आप भी बनाएं, हम अगर एक कार बना रहे हैं आप 2 कार बनाएं, वो तो अच्छी चीज है ना, इसमें तो कोई वो नहीं है, कोई रोक नहीं सकता आपको। पॉइंट ये है कि देखिए, अभी आपको उस तरीके का स्किल्स चाहिए होगा। वो देखिए, ये सब चीजें रातों रात नहीं शुरू हो जाती कि मान लीजिए आप ही ने एक लोकल फैसल करके कार कंपनी शुरू की, कार बनाना है, आपको चाहिए होंगे ऐसे लोग जिनके पास कार बनाने की स्किल्स हो, जो इंजन बनाने को जानते हो, जो इतनी जो एक्सेसरीज उसकी हैं, लाइट, हेलोजन, ये वो सब बनाने वाले लोग हो, ताकि आप उसको लाओ, असेंबल करो। अब आप कार बना रहे हो तो आप कार का सब पार्ट नहीं बनाओगे, आप बेसिकली क्या करते हो कि आप उसको ना स्प्रेड आउट कर देते हो। तो वो जो ये जो जिसे कह दीजिए एक्सेसरीज जो है ना, एंसिलरी कंपनीज जो हैं, वो आपके यहाँ होना, डेवलप होना बहुत जरूरी है, जो छोटे 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 सामान को कह दें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी पे फोकस ही नहीं किया, उनका इकोनॉमिक्स के अलावा हर जगह इंटरेस्ट रहा। तो अब रीजन ये हो गया है कि जब आप इकोनॉमिक्स की जगह दूसरी चीजों में इंटरेस्ट कर रहे थे, तो बाकी दुनिया ने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया। तो अब आप चाइना से जो माल आप क्या ही है, अगर मान लीजिए कोई आदमी अब बल्ब बेच रहा है, वो चाइना से 10 रुपए का मंगा करके और 15 रुपए पे मार्केट में बेच रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान में बनवाएगा तो उसको 25 रुपए की कॉस्ट लगेगी, वो 40 रुपए में बेचेगा। तो वो कहेगा यार चाइना से लाके बेच दो, हम इतना बड़ा कॉस्ट क्यों दे, क्योंकि वो सामने वाले के लिए भी ये हालत है। इन्फ्लेशन हाई पे है, लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी नहीं है। अगर वो 100 रुपए बेचारा कोई कमा रहा है और 40-50 रुपए उसकी इन्फ्लेशन में जा रही है, जो चीज 4 रुपए की थी उसको उसका 15 रुपए देना पड़ रहा है, उसकी जेब में क्या बच रहा है वो। सो पॉइंट ये है कि आपको रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा पाकिस्तान की सोशल स्ट्रक्चर को। इकोनॉमिक्स कोई जादू की चीज नहीं है, ये सोशल थिंकिंग है कि आप अपनी जो 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 नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो टैलेंट है, जो स्किल है, इसको कैसे आप वेल्थ में क्रिएट करते हो। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान ने इन चीजों पे जोर ना देके पता नहीं किन किन चीजों पे प्रायोरिटाइज किया और अपने यूथ का फ्यूचर उन्होंने दांव पे लगा दिया। अब दे कैन स्टिल बी डन, देयर इज ऑलवेज अ टाइम। आप वापस जाएं, लोगों के अंदर स्किल भरें, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए यूथ को वो करें कि आप स्टार्टअप्स बनाएं, आप चीजों को जोड़ें, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो चीजें बना सकते हैं, लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो करें। गवर्नमेंट को ऐसा एनवायरमेंट बनाएं कि उनको वो चीजें मुहैया हो, ब्यूरोक्रेसी की कम से कम इंटरफेरेंस हो। सो आई डोंट थिंक व्हाई कैन नॉट पाकिस्तान डू दैट। अगर पंजाब जो है इंडिया का वो इतना ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान का पंजाब ग्रो ना करे, दैट डजंट एक्सप्लेन एनीथिंग। तो आप भी कर सकते हो और करना भी चाहिए इसमें आपको। आई वुड वेलकम दैट। बिल्कुल ठीक है सर, आपकी जो सजेशंस है वो बड़ी अच्छी लगी हैं। आपने पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए बात की, आपने पाकिस्तान को एक चीज़ें बताई कि इंडिया अगर ये सारी चीज़ें कर रहा है तो पाकिस्तान भी कर सकता है, और ये बड़ी एक पॉजिटिव थिंग थी। अगर हम थोड़ा सा अभी आगे थोड़ा टॉपिक से हट के हमें बात करें तो 2024 इलेक्शन का ईयर है,
तो सारी पार्टियां जो हैं वो पाकिस्तान में भी इलेक्शन है, इंडिया में भी इलेक्शन है, तो पॉलिटिक्स को कहाँ देख रहे हैं। पिछले दिनों अभी थोड़ी देर पहले मैं पॉडकास्ट कर रहा था, तो मोदी जी ने कहा कि मैं तीसरी टर्म में भी आ रहा हूँ और मैं इंडिया को थर्ड इकोनॉमी बनाने जा रहा हूँ। तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, और मोदी जी ने इंडिया के लिए डिलीवर क्या किया है, इंडियन पब्लिक जो है वो कितना सेटिस्फाइड है, और पाकिस्तान के इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं। तो इंडिया पाकिस्तान का इसमें थोड़ा सा अपनी राय दीजिएगा। देखिए, मैं अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आपको एक नेगेटिव न्यूज दूंगा। पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा, मैं नहीं मानता इसको ना। इसको देखिए, लेट्स कॉल स्पेड स्पेड। जो सबसे पॉपुलर पार्टी है उसको आपने तहस नहस कर दिया। भाई वो आपको अच्छा लगे या मुझे मोदी जी बहुत पसंद है, मगर अगर कोई राहुल गांधी जी को वोट देके उनको लाना चाहता है तो हम उसमें क्या रोके भाई। जिसको जनता जिताएगी वो आए। आपको हमको मेरे पसंद से तो नहीं चलेगा ना, कि भाई नहीं हमको नहीं पसंद है, तो फिर वो इलेक्शन कहाँ हुआ। लोगों के बुद्धि विवेक पे ट्रस्ट तो करें। आप इसका मतलब समझते हो कि जनता मूर्ख है, उसको इतनी समझ नहीं है कि वो किसको लाए। जनता इतनी बेवकूफ है। तो फिर क्या बनाया 70 साल में आपने। जनता को नॉलेज नहीं दिया, जनता को ये चूज करने की क्षमता नहीं है कि कौन सा लीडर हमारा भला करेगा, कौन सा लीडर हमारा भला नहीं करेगा। तो फिर जनता ने क्या किया 70 साल में, क्या बनाया आपने। डेमोक्रेसी होता क्या है, विल ऑफ द पीपल। विल मतलब थिंकिंग ऑफ द पीपल। आपने लोगों को सोचवाया ही कुछ और है। अब जब वो अपना अच्छा समझ रहे हैं, उनको एक लीडर पसंद है, आपको नहीं पसंद है, आपका पर्सनल मैटर है, मेरा पर्सनल मैटर है, मुझे नहीं पसंद होंगे। लेकिन अगर जनता को पसंद है, जनता को ट्राई करने दे, अच्छा लगेगा, लोग सीखेंगे। जब तक आप गिरोगे नहीं, आप सीखोगे कैसे भाई। आप गिरने ही नहीं देना चाहते लोगों को, आप कह रहे हो नहीं हम नहीं सीखने देंगे। भाई बिना गलती के कोई नहीं सीखता, एंड ऑफ द मैटर। हमने भी पिछले कुछ अपने 1000 साल पहले कुछ गलतियां की थी, वो इन जो 700-800 सालों में हमने बहुत सीखा। भारत हजारों हजार साल पुराना देश है, 700-800 साल हमारी हिस्ट्री के बहुत डार्क गए, हमने भी बहुत कुछ सीखा कि हमें भी कुछ ठीक करने की जरूरत थी। आइए इंडिया के ऊपर। देखिए, मोदी जी जो है ना, वो इसलिए सक्सेसफुल है या लोगों के दिल में इसलिए बसते हैं कि मोदी जी भारत की उस कल्चरल आइडेंटिटी को इकोनॉमिक्स के साथ, डेवलपमेंट के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिवाइव कर रहे हैं, जिसके लिए लोग तरस गए थे। हमारी आपकी पहचान फैसल बहुत बड़ी चीज होती है। आपको बहुत डेवलपमेंट मिल जाए, बहुत तरक्की मिल जाए, मगर आपको ना एक मन में हो कि हम कौन है, ये किस लिए, इसका क्या उपयोग है, कहाँ है ये सब चीजें। लेकिन जब आप जानते हो कि हम कौन है, तो फिर आप एक ना पीस में रहते हो अंदर, कि भाई चलो ये मेरा काम था, मैंने अपनी जिंदगी के पृथ्वी पे जो 70-80 साल थे वो निभाए, अच्छे से गए, कट गया, अब हमारी संतानें करेंगी। पर आपको यही नहीं पता कि हमारी संतान कौन बनेगी, हमारे पूर्वज कौन है। तो आप फिर ना कनेक्टेड नहीं फील करते हो। मोदी जी हैज मेड पीपल कनेक्टेड टू द अर्थ, कनेक्टेड टू द रूट्स ऑफ देयर आइडेंटिटी। तो वो फिर लोग उनसे रेजोनेट करते हैं, इसलिए लोग उनके लिए दम लगा के। मोदी जी दुनिया के पहले ऐसे लीडर हैं जो जनता से मांगते कम ज्यादा है, देते कम है। वो कह रहे हैं हमें चाहिए कि अब आज से आप लोग ये करें, सफाई करें लीजिए। अरे भाई आपका काम है सफाई करना, सरकारी महकमा आपके पास है, नगर निगम आपका, हमसे मांग रहे हो। लोग उसके साथ जुड़ जाते कि नहीं यार ठीक है, हमें अपनी शहर को वो रखना है। वरना लोगों में भारत में क्या आदत हो गई थी कि थूक देंगे और इंतजार करेंगे कि कोई सफाई वाला है उसको साफ करे। क्यों भाई, वो तुम्हारा नौकर है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी कर रहा है। गंदगी को आप गंदा करोगे कोई साफ नहीं कर सकता, आप साफ रखोगे तो उसको सफाई मेंटेन की जा सकती है। आपने ना, अब आप मान लीजिए आप पेड़ में बैठो, आपने मूंगफली खाई, वहीं गिरा दिया। अब एक आदमी आया बेचारा, उसको चूंकि आप पैसे दे रहे हो, उसने झाड़ू लगा दिया, साफ कर दिया। दूसरा वाला आदमी आया, फिर आके गिरा दिया। ऐसे सफाइयां नहीं होंगी, नहीं कर सकते आप। आपको है कि आप जब अपनी सफाई आप खुद करो तो कोई बेचारा अगर ऑपरेटर है तो उसको और मेंटेन कर सकता है वो। लेकिन हमारी मानसिकता ये हो गई थी कि हम गंदगी करें और साफ करे कोई और। ये क्यों भैया, ऐसा क्यों। ये माइंडसेट नीड्स टू बी चेंज्ड। वही मोदी सर जी। मैं आपकी यहाँ पे बात को माजरत के साथ काट रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि हमने इतने हजार साल से हमारी हिस्ट्री है और हमने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, हमने चीज़ों को देखा, हमने उन पे वर्क किया, हमने उन पे कंट्रोल किया। तो आपकी नज़र में जैसे आप कह रहे हैं कि ये कुछ पब्लिक की भी जिम्मेदारी है, कुछ पॉलिटिशियंस की भी जिम्मेदारी है, कि अगर हम कहेंगे कि हम गंदा करें और कोई आगे साफ कर जाए, तो जो लगता है आपको कि जो फ्लॉज हैं वो क्या पब्लिक की भी जिम्मेदारी होती है, सिर्फ पॉलिटिशियंस की होती है, या पब्लिक प्लस पॉलिटिशियंस का मिक्सचर होता है तो ही कंट्री तरक्की करती है? क्या कहना चाहेंगे इस पे? आप दोनों को डिफरेंस कैसे करेंगे भाई। आपका पॉलिटिशियन ही पब्लिक है। अगर आपका नेता ही गंदगी कर रहा है तो जनता भी गंदगी कर रही है, जनता भी उसको माइंड नहीं कर रही है। लेकिन अगर जनता साफ कर रही है और नेता गंदगी कर रहा है, जनता ने कान पकड़ के ना उठाओ इसको। आप समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए जनता खुद गंदगी कर रही है
तो हम आपने क्या, अगर मैं ही यार करप्ट आदमी हूं, मैं गया ट्रेन में, मुझे टिकट नहीं थी, मैंने टीटी से कहा यार ये ले यार एक जगह दे दे, तो फिर मैं तो अपनी कन्वीनियंस कर रहा हूं ना, तो मैं तो टीटी का करप्शन दिख रहा, मेरा करप्शन नहीं दिख रहा। तो देखिए करप्शन कोई ना, ये कोई ये नहीं है कि नेता करप्ट है हम बड़े अच्छे हैं। अरे भाई आपको अगर डेमोक्रेसी भी चाहिए, नेताओं को गाली भी देना है यार, ऐसे कैसे चलेगा। आप जो होंगे नेता उसी को रिफ्लेक्ट करेंगे। हमारे आपके बीच में से कोई नेता बनेगा, कोई ब्यूरोक्रेट बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई फोर्सेज में जाएगा, कोई इकोनॉमिक्स बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, दे रिफ्लेक्ट अस। आप इलेक्शन के समझ रहे हो। चांसेस क्या नजर आ रहे हैं इधर पाकिस्तान में? तो ये नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, नवाज शरीफ आगे हमें नजर आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। इंडिया में जो है आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी और नरेंद्र मोदी के जीतने के कितने चांसेस हैं परसेंटेज में? आपने ऑब्जर्व तो किया होगा, लोगों से बात तो की होगी इंडिया पाकिस्तान के। और अगर इधर से नवाज शरीफ आते हैं और उधर से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को कहाँ पे देख रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं, जो कोर इश्यूज हैं, वो रिजोल्वेशन की तरफ जाएंगे, रिजोल्व होंगे, या वो वही घसी पटी, वही एक दूसरे पे इल्जाम, लड़ाई झगड़े, मसले मसाइल चलते रहेंगे? या इंडिया और पाकिस्तान के कुछ रिलेशंस बेटरमेंट की तरफ जाएंगे? एज अ पब्लिक नुमाइंदा आप भी लोगों से बातें करते रहते होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान का आगे आपस में फ्यूचर कैसा है? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा डीप क्वेश्चन। देखिए जहां तक मेरी असेसमेंट है, मोदी जी आ रहे हैं फॉर श्योर, बट मैं कोई सर्टेनिटी नहीं कर सकता। माहौल वही है, सारे आसपास में दिखता है, लोग मोदी जी के काम से संतुष्ट हैं, कोई रीजन नहीं है कि क्यों चेंज करें। और देखिए एक नॉर्मल आदमी का ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई लेना देना होता नहीं है, उसको अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कोई काम नहीं पड़ता, उसको काम पड़ता है एमएलए से या लोकल कॉर्पोरेटर से। ठीक है ना, अब मेरे घर का मान लीजिए मोहल्ले का वो उड़ गया ट्रांसफार्मर, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थोड़ा, मैं लोकल एमएलए को कहूंगा या लोकल कॉर्पोरेटर को कहूंगा यार ये मेरा ठीक करवा यार तू। ठीक है ना ये। और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम, वो बस ये टीवी शीवी पे सुनने में मजा आता है, मोदी जी गए, उन्होंने सबमिट किया, क्लिंटन से मिल लिए, पुतिन को गले लगा के उठा लिया, ये सब सुन के बड़ा अच्छा 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 हो रहा है यार देश में कुछ। हमारी लाइफ में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, आप अगर देश को एक समझते हो तो आप उससे कनेक्ट करते हो, हाँ हाँ मेरा देश आगे जा रहा है। ये जो जब पुतिन मोदी को गले लगा रहे हैं तो फिर तो यार हमें गले लगा लिया। ठीक है ना, तो ये वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोगों की कोई नाराजगी है नहीं, रीजन ही नहीं बनता कोई तो, बल्कि लोग खुश ही है। तो इट विल बी अ प्रो इनकम्बेंसी इलेक्शन, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। देखिए पाकिस्तान में मैं नवाज शरीफ साहब की बहुत इज्जत करता हूं, मुझे पता है अच्छे आदमी है। इमरान खान साहब भी मुझे कोई बुराई नहीं लगते थे, दोनों की अपनी अलग अलग वो थी। लेकिन मुझे बहुत, मैं आशावान नहीं हूं कि डिलीवर कर पाएंगे नवाज साहब। उसका रीजन ये है कि जब आप किसी के ऑब्लिगेशंस पे आ रहे हो और पावर सेंटर दो है, तो अभी तो वो आपसे कुछ करवाना चाह रहा है, लेकिन धीरे धीरे ना, जब आप देखें बहुत दो नई दोस्ती होती है ना, 3 महीना खूब अच्छी चलती है, चौथे महीने लगता है यार ये तो यार मेरा वो दिमाग है। आप समझ रहे हो। तो पॉइंट है कि आप नहीं इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहे हो। नवाज शरीफ से क्या मतलब है, वो आए ना आए, प्रधानमंत्री ऑफ पाकिस्तान जो बने उसका होना चाहिए पावर, वो जो चाहे वो करे। नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, हाफिज सईद हो, जिसको आपकी कंट्री चुन के भेज दे, उसके पास पावर हो, वो आके कहे कि भाई मैं जानता हूं कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है। दोनों के रिलेशंस पे मैं आपकी बात बड़ी आगे नहीं भाई मैं करूँ कि 2024 दोनों 25 के रिलेशन 26। से होगा नहीं, क्या कर लेंगे। नवाज शरीफ साहब के पास पूरा पावर है? नहीं है ना, नहीं हो पाएगा उनके पास पूरा पावर। आपने जनता को यह भी घुट्टी पिलाना है कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है, फिर जनता को कुछ पिला रहे हो, ऊपर से कुछ और ला के दे रहे हो। जनता ही रेडी नहीं है भाई इतने बड़े चेंज के लिए। पहले लोगों का मानसिकता बनाइए आप। पहले आप क्या पे, ये जो लोग हैं जो कि इंडिया के अगेंस्ट में बच्चों को सिर्फ नफरत पढ़ा दी है, मैंने देखा है कई लोग बहुत प्रोग्रेसिव है मगर एंटी इंडिया थिंकिंग नहीं जाती उनकी। यू नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छे लीडर है, बट डज ही हैव पावर? क्या वो चेंजेस ला सकते हैं? वो कैसे, अगर मान लीजिए क्या, अच्छा बताइए, आप हिंदुस्तान से अच्छे रिलेशन हो गए, क्या मतलब है इसका, क्या होगा उससे? मोदी जी से वो रोज मिल रहे हैं, मोदी जी रोज कह रहे हो भाई नवाज शरीफ साहब क्या हाल चाल है, बढ़िया, आज का दिन अच्छा गया आपका, और ट्रेड बताइए ओपन हो सकती है, ट्रेड ओपन हो सकती है, बिजनेस हो सकता है। हमारे जो बुरे हालात हैं, हमारे बुरे हालात तब से ज्यादा शुरू होने लगे हैं, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया। हालात तो बड़े टाइप से बुरे हैं जब से ये ट्रेड बंद कर दी गई है, वो 370 वाला इशू। ट्रेड बहुत जरूरी है मेरी नजर में। पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है, पाकिस्तान को प्रोग्रेस करनी है, तो उसको अपने नेबरिंग कंट्री के साथ जुड़ना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। एक चीज होनी, ये वाघा बॉर्डर है यार, यहाँ पे जब मैं बैठा हूँ, यहाँ से को 35-40 किलोमीटर उधर वाघा बॉर्डर है, तो वहां से चीजें हम ले सकते हैं जो हमारे पास नहीं है। हमारे रिलेशन बेटर हो, टूरिज्म ओपन हो सकता है, टूरिज्म एक दूसरे के लोग मिल सकते हैं। और ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि
ये चीज के जो मोदी का यार है वो गद्दार है, ये वाला जो कंसेप्ट है ये पॉलिटिशियंस डालते हैं। पब्लिक जो है वो कुछ जो बेवकूफ और नॉलेज नहीं रखती वो इन चीजों पे आ जाती है, और जो पढ़े लिखे एजुकेशन जैसे कि मैं हूं, मैं वर्ल्ड अफेयर्स को दुनिया को जानता हूं, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रोग्रेस किया इंडिया का, और वो एक इंस्पायरेशन है। इंस्पायरेशन हमें भी लेनी चाहिए, जो इंडिया अच्छा कर रहा है वो हमें भी करना चाहिए, हमारी कंट्री में भी होना चाहिए। तो इसके बारे में आपसे मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड के बारे में आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, और लोगों की मोहब्बत आपस में कैसे इंटरकनेक्ट कर सकती है, इंडियन और पाकिस्तानी ऐसे कैसे सकते हैं? देखिए, मेरा पर्सनल रिएक्शन, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ना वो अच्छा ही रहा है। 10 पाकिस्तानियों में से मुझे 7 मोहब्बत करने वाले मिले हैं, ये तो सच है। ठीक है ना। मैं आपको देख रहा हूँ, रिबाहा जी को जानता हूँ, आरजू जी को जानता हूँ, मैवी जी हो गई, और भी बहुत से लोग हैं, निमरा जी हो गई, मतलब जितने मैं यूट्यूबर्स के साथ काम किया हूँ वो सब बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना। तो मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा है। लेकिन भारत के मन में एक फैसल भाई एक भय है कि आज भारत से आप ट्रेड इसलिए करना चाहते हैं कि आपकी जरूरतें हैं, और कल जब आपको ताकत मिल जाएगी ना, जब आप ठीक हो जाओगे, तो आप सबसे पहले कहोगे चलो टाइम इज फॉर गजवाई हिंद, अब इनको रौंदो। ये जो एक माइंडसेट है इंडिया में, एक फियर का एलिमेंट है कि आप भारत को एक जब तक हरफी, जिसे क्या कहते हैं आप, हरफी दुश्मन, कि ये एनिमी कंट्री है हमारी, ये जब तक बच्चों के दिमाग में से नहीं जाएगा, जब तक वो अपनी हिस्ट्री को नहीं रखेंगे, तब तक दिक्कत होगा। तो मैं वही कह रहा था, आज मुझसे कहीं पे एक चैनल पे मुझसे पूछा गया कि नेशन और कल्चर में क्या अंतर है, या रिलीजन और कल्चर में क्या अंतर है। पाकिस्तान नीड्स टू एम्ब्रेस इट्स कल्चर। जैसे यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, आप तो लॉ के स्टूडेंट हैं। यूएई के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 कहता है ना कि 7 एमिरेट्स, अरब एमिरेट्स मिल करके वो बनाते हैं यूएई, और उन्होंने कहा ना और भी अरब नेशंस जुड़ सकते हैं। वो क्या कह रहे हैं, और भी अरब नेशन जुड़ सकते हैं। तो मैंने अपने एक पाकिस्तानी दोस्त से पूछा, यार कि तुम कौन हो, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम्हारा नेशन क्या है, तो कह रहे मुस्लिम। रिलीजन क्या है, कह रहे मुस्लिम। मैंने कहा भाई यूएई का कह रहा है कि मेरा नेशन तो अरब है और मेरा रिलीजन इस्लाम है। क्योंकि रिलीजन और अरब एक कॉन्स्टिट्यूशन में 2 बार, एक आर्टिकल 7 और आर्टिकल 1 जाके पढ़िए, कहते हैं रिलीजन ऑफ द स्टेट शैल बी इस्लाम, मगर वो कह रहे नेशन ऑफ द स्टेट इज अरब, क्योंकि वो ये कह रहे हैं ना और भी जो कंट्रीज हैं आके जुड़ जाए हमसे, और भी अरबिक कंट्रीज को अगर बुलाना, जैसे आप पाकिस्तान बन गए, आप कह रहे हो हम इस्लामिक है, यही हमारा नेशन है, तो आपका नेशन और अरबों का नेशन एक होना चाहिए, क्योंकि आपका नेशन का कोई तो हिस्ट्री होगी ना। तो आप कहो उनसे कि भैया ऐसा है, हमें बना लो यार यूएई का पार्ट, क्योंकि आपके यहाँ पे पॉसिबिलिटी, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि बहुत और भी। बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया आपने कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कि और भी अरब जुड़ सकते हैं, तो फिर हमें क्या वो एग्जैक्टली हमें मुस्लिम्स नहीं समझ रहे क्या, मतलब कि लाइक, नहीं, वो आपको तो उनको मुस्लिम समझ रहे हैं, अरब नहीं समझ रहे आपको, अरब नहीं समझिए। समझ रहे। क्योंकि सही। उन्होंने लिखा है आपको, अगर आप चाहिए मैं आपके सामने इसको वो कर देता हूँ, ताकि आपके दर्शक और आप लोग देख ले, आप लोग, क्योंकि आप लोग बच्चे हो, आप लोग ही फ्यूचर हो, आप ही जनरेशन को अपने बताओगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे और समझाओगे। ये मैंने आपके साथ ना कुछ शेयर किया, आप इसको देख ले, ताकि आप पढ़े लिखे इंसान है, आप बच्चों को समझाएं इन चीजों को। ये देखिए, ये यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जी। ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या कहते हैं अपने आर्टिकल 1 में, The United Arab Emirates is an independent sovereign federal state and is referred to hereinafter as the constitution or as union. The union shall consist of Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al Quwain, Fujra, Ras Al Khamia. Any other independent Arab country may join. हम्म। वो कह रहे हैं और भी आ जाओ, यूएई बना लो, आप जाएं उनको लिखें। आपको पता है आपका पासपोर्ट दुनिया का सबसे घटिया पासपोर्ट है, और यूएई का पासपोर्ट दुनिया का नंबर 1 पासपोर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल एग्री। हमारे पासपोर्ट को बड़ा बुरी नजरों से देखा जाता है, और यही टाइम है कि हमें इस चीज को निकलना पड़ेगा, जो चीजें आप बता रहे हैं कि हमें पॉजिटिविटी की तरफ आना पड़ेगा। ये दुश्मन, वो एनिमी, ये मसला, वो जुल्म, ये जुल्म, इससे अब निकलना पड़ेगा अगर हमें मैं तरक्की की तरफ बढ़ना मैं जो कहना चाह रहा था फैसल, कि आप रातों रात अपना पासपोर्ट की रैंकिंग 0 से 1 पे ला सकते हो, क्योंकि यूएई के पासपोर्ट की रैंकिंग 1 है। मगर अगर ये सोचो कल को ये कह दे द यूनाइटेड अरब एमिरेट इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन फेडरल स्टेट, और उसके जो मेंबर हैं अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमन, उम ख्वार, फुजरा, रस अल ब्ला एंड पाकिस्तान, आपके पासपोर्ट रातों रात नंबर 1 हो जाएगा। आप और रातों ये रात, यूएलए वाले करेंगे नहीं हमारे साथ, क्योंकि उनको हमारा एतबार नहीं है।
ना 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 ना, क्यों नहीं करेंगे? सुन लीजिए, क्योंकि आगे क्या लिखा है, एनी अदर इंडिपेंडेंट अरब कंट्री। वो नहीं कह रहे एनी अदर इंडिपेंडेंट इस्लामिक कंट्री, क्योंकि उनको पता है बहुत से कंट्रीज इस्लामिक है। तो आप अब देखिए, जो लोग कहते हैं कि रिलीजन और कल्चर सेम होता है या रिलीजन और नेशन सेम होता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये कह रहे हैं अरब कंट्रीज। तो अगर रिलीजन और अरब सेम होता तो वो अलग अलग वर्ड नहीं यूज करते। अब आप इनके आर्टिकल 7 पे जाए, इस्लाम इज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द यूनियन, ठीक है ना। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज अरबिक। वो कह रहे हैं रिलीजन ऑफिशियल यूनियन है, मगर हमारी नेशन जो है वो अरब है। जब अरबी अपने नेशन और रिलीजन डिफरेंट चीज है, अदरवाइज वो उनको लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर अरब और नेशन और इस्लाम एक चीज होता तो उनको आर्टिकल 7 में लिखने की जरूरत नहीं थी। वो वहां पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ना लिख के यूनाइटेड इस्लामिक स्टेट लिख देते। वो वहां पे फिर आपके लिए ओपन हो जाता, रातों रात आपके पासपोर्ट की वैल्यू नंबर 1 हो जाती। आप बिल्कुल। रातों रात यूएई में यूएई के सिटीजन बन जाते। यूएई इज अ पावरफुल कंट्री। यूएई कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है। आपको ना यूएई में अगर आपको वो लग जाता है वीजा, तो आप सीधा अमेरिका में जाकर, अगर यूएई के उसमें आप एक बार वो चेक इन कर गए एयरपोर्ट पे, तो आप यूएस में भी सीधा चेक इन कर जाओगे। आपको यूएस में भी चेक इन फिर दोबारा नहीं करना पड़ता। ये है उनकी वैल्यू अरबों की। बट वो बिल्कुल कह अरबों रहे की हैं, वैल्यू है। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि एनी अदर इंडिपेंडेंट अरब कंट्री ओनली। क्यों नहीं कह रहे एनी अदर इंडिपेंडेंट इस्लामिक कंट्री? नहीं लेंगे आपको, ना तो सेंट्रल एशियंस ना तो तुर्कों को जोड़ेंगे। वो कह रहे अरब हो तो जुड़ जाओ। नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि अरब हो तो आ सकते हो, और अगर दूसरी इस्लामिक कंट्रीज हो तो नहीं आ सकते जी। नहीं आ सकते। इसका मतलब है कि वो अंतर कर रहे हैं ना अरबी और इस्लाम में। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं ना, वो तो ये भी नहीं कह रहे कि जो अरब कंट्री है उसका इस्लामिक होना जरूरी है। वो नहीं कह रहे अरब हो, बस दैट्स इट। सो मैं आपसे ये क्या कह रहा हूं, जैसे लेबानन में है, लेबनान में चले जाए, जॉर्डन में चले जाए, बहुत से अरब हैं जो क्रिश्चियन है, बहुत से अरब हैं जो जूस है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? पॉइंट ये है कि आपने अपनी हिस्ट्री को ही गले मतलब एकदम उसका गला रेत दिया। तो वो हमारे अंदर भी एक वो है कि आप इतना ज्यादा इस्लामिक हो गए हैं कि आपको कल को ताकत मिले तो अरबों से हमें खतरा नहीं है, हमें तुर्कों से खतरा नहीं है, हमें आपसे खतरा है कि आपके साथ अगर हमने ट्रेड ओपन किया तो कल को आप ताकतवर हो गए, आप सबसे बड़े न्यूक्लियर बम मारो इंडिया के ऊपर, तो क्योंकि ये हमारे जो बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी बात अभिषेक सर आपने की है कि आपने वो चीज बताई है कि ये एक तो डर हटना पड़ेगा कि मतलब कि अगर दोनों को मिलके चलना है तो इंडिया के ज़हन में पाकिस्तानियों को या पाकिस्तानी जो ऑफिशियल्स हैं इनको ये डालना पड़ेगा कि भाई जो पीछे हो गया वो हो जाते हैं भूल, एक नई शुरुआत करते हैं और नई शुरुआत के तहत ये बाउंड्रीज होंगी, ये हमारे एग्रीमेंट्स है, और उस बात को फिर प्रूफ भी करना पड़ेगा और फिर वो चीज साबित भी करनी पड़ेगी कि यार अगर आप तरक्की कर रहे हो, आप बड़े भाई हो, आप आगे आगे चलो, हम छोटे भाई हम पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन अगर हम तरक्की कर गए तो हम आप पे नहीं अटैक करेंगे, या आपका जो चीजें हैं वो, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और ये बावर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और ये फिर तब होगा जब अवाम भी डिमांड करेगी, जब पाकिस्तानी अवाम करेगी कि यार इंडिया से हमें नहीं लड़ना, ये जब ये एक चीज बोल देंगे कि हमें नहीं लड़ना, तो ये कैसे लड़ सकते हैं, ये नहीं लड़ पाएंगे। तो पब्लिक को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, लोगों को भी, पॉलिटिशियंस को भी होना पड़ेगा, डिपार्टमेंट्स को भी होना पड़ेगा, और एक अच्छा चेंज मुझे उम्मीद है कि मैं जिंदगी में ये देख सकूं। आप भी वो बहुत इजी है। आप अपने स्कूल कॉलेजेस में अपनी ओरिजिनल हिस्ट्री पढ़ानी शुरू कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। आप नेशन और रिलीजन के बीच के अंतर को लोगों को समझा दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। आप बताइए कि आपका कल्चर इंडियन है, आपका नेशन इंडियन है, आप इंडिया से अलग हुए हो। आम को काटोगे तो भैया आम ही होगा। जैसे ऐसा नहीं कि हम पहले लड़ने और जंगों का कोई फायदा नहीं है। जो आप रिलीजन है वो देखिए, मेरा मैं जो मेरा कहना अपना चाह रहा हूँ, डिफरेंट, मेरा इंडिविजुअल पर्सन का है। मैं खुद अगर मुस्लिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ, तो वो मेरा मैटर है, मैंने जवाब देना है, मेरा आंसर है। अगर आप कोई मुस्लिम दूसरा, तो हैं, मगर आप पंजाबी भी तो होंगे, सिंधी भी हाँ तो पंजाबी होंगे, भी हैं, पश्तून भी तो पंजाबी भी होंगे। हैं, पाकिस्तानी भी तो हैं। क्या सारे पंजाबी मुसलमान ही होंगे? कोई पंजाबी तो सिर्फ मुसलमान ही होगा, ये नहीं, समझना सिख भी पड़ेगा। होगा, सिख भी होगा, क्रिश्चियन भी होगा, हिंदू भी हिंदू भी, पंजाबी होते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। यही मैं कह रहा हूं, ये आपको समझाना होगा। तो पंजाब की हिस्ट्री में तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि हमारे हीरो तो गुरु गोविंद सिंह जी भी हैं, गुरु नानक देव जी भी हैं, जो लाहौर है वो भगवान राम के शहर। अपनी हिस्ट्री और हीरो जब आप एक कर देंगे, ये सारा जो डर है वो खत्म हो जाएगा। अभी चूंकि आप बिल्कुल अपनी हिस्ट्री से ही दुनिया, आपने अपनी हिस्ट्री मिटा दी है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जस्ट यू हैव टू बी पंजाबी
और जैसे ही आप पंजाबी बनेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जड़ें कहाँ पे हैं। और इस्लाम आपका पर्सनल रिलीजन है, वो आपको वो मुबारक हो पर्सनल उसमें, मैटर है, वो इंडिविजुअल है, मैं वो उसका इंडिविजुअल वो मैटर मेरा है। बिल्कुल है। बिल्कुल। बहुत आज यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट हुई है। बहुत सारे आज जो पॉइंट्स हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब ने हमारे साथ शेयर किए हैं। हमारे व्यूवर्स के लिए काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि आपको ये सारी कन्वर्सेशन, ये बातें, ये पॉजिटिविटी, ये जुड़ना, ये मसले, ये डर, ये लड़ाइयाँ ख़त्म होने की सारी जो बातें थी, प्रोग्रेस, इंडिया कैसे तरक्की कर रहा है, मोदी जी कब आ रहे हैं, नवाज शरीफ क्या होगा, दोनों के रिलेशंस कैसे बेटर होंगे, तो सारी बात पे हमने की चर्चा आज। तो आज के लिए इतने ही सवाल होंगे, और किसी दिन डॉक्टर अभिषेक मिश्रा से फिर टाइम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया हमारे लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे लिए, आपके लिए बहुत सारा बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो देखते रहे मच। पब्लिक रिएक्शन शो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।